श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 42। तथारतम पशुवत्पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया न नाम च। आहृतम लाया गया, पशुवत पशु के समान, पाशबद्धम रस्सियों से बंधा, अवाक मुखम मुंह से एक भी शब्द निकले बिना, कर्म कार्य जुगुप्सितेन घृणित होने के कारण, निरीक्ष्य देखकर, कृष्ण द्रौपदी अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला, गुरु के सुतम पुत्र को, वाम सुंदर, स्वभाव वाली, कृपया दयावश, ननाम प्रणाम किया, च तथा। अनुवाद। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सम्मान रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। भागवतम प्रतिदिन हम एक एक श्लोक लेते हैं इस सेंटर पे। सुबह होता है, लेकिन आज थोड़ा लेट करना पड़ा। हमारा थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ। अभी हर रविवार को इधर ऐसे इस प्रकार से हम प्रोग्राम करेंगे। गुजराती चालशे के हिंदी भाषी हाँ एक ही है, ठीक है। तो प्रतिदिन ये प्रोग्राम होता है। हालांकि अगला रविवार को भगवान बलराम का प्राकट्य दिन बलराम पूर्णिमा है, इसीलिए हम लोग अगले रविवार को भी दोपहर को शाम को प्रवचन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि सव्यसाची प्रभु आ रहे हैं जिनका दोपहर को यहाँ पूरा प्रोग्राम होगा, उनका यहाँ प्रवचन होगा और फिर शाम को पर्वत पाटिया पे प्रोग्राम होगा। तो अगला रविवार को छोड़ के सब रविवार को हम फिर इधर शाम को ही प्रोग्राम करेंगे।
तो ये सब भक्त नोट कर लीजिए, क्योंकि शाम को प्रोग्राम करने से काफ़ी ये होता है। सुबह जब प्रोग्राम होता है तो 3 बज जाता है और भक्त भी थक जाते हैं और भागवतम क्लास में ज़्यादातर सोते हैं। ये अच्छा नहीं है, प्रभुपाद को पसंद नहीं था। और फिर घर जाते जाते 3 बज जाता था, फिर भक्त सो जाते तो रात को ही 7 बजे उठते थे, तो मंदिर का सेवा डिस्टर्ब होता था। आज वो नहीं हुआ, आज सब भक्त 11 बजे 12 बजे पहुंच गए घर पर, रेस्ट लिया, रीडिंग भी किया और भी सेवा किया, फिर वापस इधर आ गया। और अच्छा लेडीज़ प्रोग्राम हुआ, मालूम नहीं कैसा हुआ, पर लेडीज़ प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम हुआ और अभी ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये मुझे अनुकूल लग रहा है ना। आप सब भक्तों का क्या सोचना है? एनीवे, जो जिनको इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ लग रहा है, तो मुझे पर्सनल बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका कोई प्रॉब्लम हो कि भाई प्रभु ये जमता नहीं, तो मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोला तो इसलिए ऐसे ही होना चाहिए, पर ये मुझे ज़्यादा अनुकूल लगा। और हमारे बीच में और भी लोग आएंगे, फ्री रिलैक्स होंगे, तो यहाँ मंदिर में भी जो आते हैं उनको भी हम कृष्ण भक्ति का बीज दे सकते हैं। ये भी एक उद्देश्य है इस सेंटर का और हम सबका। तो यहाँ ये कथा चल रही है जिसमें आप सबको मालूम है कि अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध किया, फिर उनको पकड़ने गए कृष्ण, उनको साथ में गए, चलो अर्जुन मैं लेके जाता हूँ। फिर गए और लेके जब आए तो उनको रस्सी से बांधा, पशुवत बांधा, हालांकि वो ब्राह्मण पुत्र था। तो यहाँ भगवान भी ब्राह्मण बंधु बोलते हैं, और यहाँ भी प्रभुपाद ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा के बारे में बताते हैं कि एक्चुअली ब्रह्म बंधु क्या है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं लेकिन उसके गुण ब्राह्मण जैसे नहीं होते हैं, वो ब्राह्मण जैसे है, ब्राह्मण के संबंधी। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि एक न्यायाधीश होता है, तो न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन अगर उसका गुण नहीं है तो न्यायाधीश नहीं है, वो जज नहीं बन सकता है। हाँ, उसको जज का संबंधी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो इसीलिए वो ब्राह्मण बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के गुण होते हैं, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण, ये लक्षण है ब्राह्मण के। ऐसे 6 क्रिया करते हैं, उसका स्वभाव होता है ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शमो दमो तपो तितिक्षा शांति आर्जवम में, ज्ञान वैराग्यम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वभाव है, गुण है, अपने आप आता है। क्षमा, सहनशील होता है। ब्राह्मण को आप कुछ ना भी बोलेंगे, ये क्या कर, सहन करता है वो। शमो दम, इंद्रियों का दमन करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ चलो ये मिल रहा है, चाइनीज मिल रहा है, चलो ब्राह्मण कूद जाएगा, आओ लाओ। दम इंद्रियों का दमन करता है। क्षमा, दम, तितिक्षा, शांति, मतलब सहनशील, ये सब गुण है ब्राह्मण के। और वो सबसे ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक वो होता है, आस्तिक। अभी बहुत सारे लोग ब्राह्मण नास्तिक होते हैं। आपको सुन के ऐसा ये लोग ब्राह्मण नास्तिक, हाँ, पहले तो ये ब्राह्मण के गुण नहीं होने के बावजूद भी ब्राह्मण बन जाते हैं। वो एक सबसे बड़ा, ये इस चैप्टर में सबसे बड़ा समझने का है। इसलिए हम भी वैष्णव है, तो हम में भी अगर वैष्णव का गुण नहीं होगा तो हम वैष्णव नहीं है। तो ये समझने है, ब्रह्म बंधु यानी वो ब्राह्मण का परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसको ब्राह्मण पुकारने से पहले उसका गुण होना चाहिए। ब्राह्मण की यजन याजन, उसके यज्ञ करवाने से पहले, उसे कोई विधि करना, उसे कोई उपदेश लेने से पहले वो समझना है कि वो उसमें गुण है, वो है। आज सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बोलते मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नहीं। हाँ, उसको वेद की उपासना विधि कुछ नहीं आती, बोलते हैं ब्राह्मण कुल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रभुपाद ये समझाते हैं कि स्त्री जो है, यहाँ द्रौपदी, हाँ, तो मैं पहले क्या हुआ, उसको बांध के लेकर आए और अर्जुन को भगवान बोल रहे इसको मार दो, इसको मारना है। ये ब्रह्म बंधु है, लेकिन ये आतताई है। इसने आतताई जो है, जो किसी के घर में आग लगाते हैं, किसी की धर्म पत्नी को अपहरण कर लेता है, वो आतताई है। ये भी एक पॉइंट है, हमें समझना है। हम लोग भक्त हैं, हम आगे बढ़ रहे, हम 4 नियम का पालन करते हैं। इसमें ये जो बहुत कड़ा नियम, बहुत कठिन नियम है, इलिसिट सेक्स, अनैतिक जातीय संबंध, तो ये
ये भी एक आतताई हो जाएगा कि दूसरे की स्त्री के साथ वो कुछ करता है, जातीय समझ, वो आतताई है। तो हमें ये समझना है, तो भक्तों ये नियम पालन करना है। इसीलिए जो यहाँ बताया कि प्रभुपाद बार बार कहते, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि स्त्री आग के समान है और पुरुष बटर माखन के समान है। दोनों साथ में आएगा तो पिघलेगा माखन, आग और बटर आएगा तो पिघलेगा। तो इसी प्रकार से हमें बहुत साधु को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम वैष्णव है इसलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ ब्राह्मण को हम अभी यज्ञ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक पॉइंट बहुत नोट करने जैसा है, क्योंकि ये जो सेक्स डिज़ायर है या जातीय जीवन की जो इच्छा है वो हम सभी योनि में, सभी योनि में। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ भुज में था, शायद भुज या सौराष्ट्र में एक जगह था। तो गुरु महाराज प्रवचन देख रहे थे। अरे प्रवचन के बाद में अनाउंसमेंट कर रहा था, तो अनाउंसमेंट में थोड़ा मैं बोला, फिर कुछ 2 मिनट 5-10 सेकंड में कुछ रुका था मैं। तो गुरु महाराज ने मुझे बताया, देखो एक मक्खी दूसरी मक्खी के साथ सेक्स कर रही है। मतलब कहने का तात्पर्य ये, जो जातीय जीवन है सभी योनियों में है, इसीलिए हम सबको ये एक्सपीरियंस है। इसीलिए इस जन्म में ये छूटना और कलयुग का प्रभाव है। हम जहाँ देखते वहाँ स्त्री, जहाँ देखते वहाँ स्त्री, जहाँ स्त्री की जरूरत नहीं, सब एडवर्टाइजमेंट में से सब जगह। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। प्रभुपाद कहते कि मेरी माँ को अगर एक घर से दूसरे घर में जाना होता तो पालखी में जाती थी, खुली नहीं जाती थी। और सूर्या, जो सूर्य भी उनको दर्शन नहीं कर सकते स्त्री का, ऐसा। लेकिन इतना ब्रिटिशरों में से मैकोले ने बहुत खराब कर दिया, और आज हमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ना ये नियम का पालन करना। इसीलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि स्त्रियों के साथ, चाहे वो भक्त है, बात करने से हम लोग इसलिए डिस्टेंस रखते हैं। माँ है, मातृवत परदारेशु, दूसरे की पत्नी माँ है, माँ समान है। तो माता जी हम इसलिए हम बोलते हैं माता जी। तो उनके सामने देखना, आंख मिलाना, ये सब गलत है। तो ये हमें देखना है, ये हम सबको ध्यान रखना है। ये एक साइड पॉइंट है हमारा। कहने का तात्पर्य आतताई है ये लोग। तो हम आतताई नहीं बन जाए, हम वैष्णव है, हम आतताई नहीं बन जाए, हमारा फॉल डाउन हो सकता है। इसीलिए साधु को सावधान रहना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर किसी के बच्चे को मार देना, हत्या करना, चोरी करना इत्यादि आतताई के 5-6 प्रकार प्रभुपाद ने बताए। तो ये अर्जुन, ये अश्वत्थामा आतताई थे, इसलिए भगवान ने बोला तुम इसको मारो, इसको जीवित नहीं चाहिए, ब्रह्म बंधु है फिर भी उसको मारो। क्योंकि ब्रह्म बंधु होने के बावजूद ये आतताई है। तो ये फिर अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे भगवान कि अर्जुन क्या करता है, धर्म का पालन। क्योंकि धर्म ये है कि ब्राह्मण पुत्र है वो वध के पात्र नहीं है, और धर्म ये भी है कि आतताई को मारना चाहिए। तो अभी टेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टेस्ट आती है ना, ABCD, कौन सा जवाब दो। अर्जुन, भगवान ने बोला मारो अर्जुन, तुम इसको मारो। यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, मारो अर्जुन इसको। लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबी का नृशंस हत्यारा था। अर्जुन ने रुका, ये देखिए अर्जुन वैष्णव है, रुक गया। रुको रुको रुको, भगवान बोल रहे मारो अर्जुन। अभी भगवान बोले तो मारना चाहिए ना, लेकिन अर्जुन रुका। ये हमें समझना है। मतलब भगवान ने युधिष्ठिर को महाराज को आज्ञा दी, झूठ बोलो, अश्वत्थामा मर गया, झूठ बोलो। और युधिष्ठिर ने बोला, यहां क्यों नहीं माना अर्जुन ने। टेस्ट ले रहे, अर्जुन को मालूम था टेस्ट है ये। भगवान अधर्म कैसे बोलेंगे, पर ये भी भगवान जो बोले वो आगे भी बहुत अच्छी डिस्कशन आएगा। अभी 2 भाग पड़ जाएंगे, 2 पार्टी है। अभी इधर लाए, आज का श्लोक में क्या है कि द्रौपदी ने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। आर्ग्यूमेंट करेंगे,
ये आर्ग्यूमेंट, जैसे भगवत गीता में अर्जुन जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भगवान ये मेरे नाना है, मेरे दादा है, उसका मैं कैसे हत्या कर सकता हूँ, मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ? क्या आप संदीपनी ऋषि का वध कर सकते हैं? ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, इसका आर्ग्यूमेंट किया। तब हमको ऐसा लगे सही बात तो सही अर्जुन की, भीष्म पिता मेरे नाना है और मेरे सब मर जाएंगे, ये सब काका के पुत्र है, सब मर जाएंगे, मैं क्या किसको ये दिखाऊंगा? और हुआ भी ऐसा ही था। युधिष्ठिर महाराज ये युद्ध के बाद इतने उदास थे, इतने उदास थे। भगवान ने उसको समझे नहीं माने, व्यासदेव ने उसको समझे नहीं माने, भीष्म पितामह से समझे, फिर भी उनके हृदय में वो वैष्णव ऐसा होता है। वैष्णव के हृदय में अगर उसका गलती नहीं है, फिर किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसका हृदय बहुत ही ये रहेगा, ओ मैंने इसके साथ ऐसा किया है। युधिष्ठिर में उसको ऐसा था, भीष्म पितामह ने समझा, फिर भी उसके जब उसके हृदय में तो ये था, मेरी वजह से मुझे सिर्फ अकेले को गद्दी पे बिठाने के लिए 64 करोड़ लोगों को मरवा दिया। उनको ऐसा रहा, इतना उपदेश देने के बाद भी। फिर भीष्म पितामह से उनको संतुष्टि हो गई, वो राज्य करने लगे। लेकिन जब उनका काका धृतराष्ट्र उनको विदुर मारे ने कहा, तुम घर में बैठे हो, जिन लोगों को तुम मरवा रहे थे, युधिष्ठिर पांडव को तुम मार झेर दिया, लाक्षागृह में जलाने का कोशिश किया, उनको मार रहे थे, उसी के उन्होंने तुम्हारे बच्चे का सबका नाश कर दिया और उसी के रोटी पे तुम पलते हो, छोड़ दो, जाओ वानप्रस्थ जाओ, जाओ यहाँ से, अभी कब तक रहोगे घर में करके जब चले जाते रातों रात, किसी को, संजय को भी नहीं बोलते, संजय उनके सेक्रेटरी थे, उनको भी नहीं बोला, चले गए, रातों रात चले गए छोड़ के। युधिष्ठिर महाराज उनके महल में सबसे पहले वो अपनी पूजा विधि करके, सब अपनी प्रातः विधि करके सीधे उनके काका काकी के पास आते थे। युधिष्ठिर महाराज इतने देखिए कितने वैष्णव का ये देखो हृदय, ऐसा नहीं सोचा कि ये इन्होंने तो मेरे हत्यारे थे, आके वो उनको प्रणाम करते, लेकिन देखा नहीं तो इतने वो उदास हो गए। और फिर उनको वापस याद आ गया कि मेरी वजह से उनके पुत्र मर गए और उससे वो लोग बहुत दुखी थे और वो लोग छोड़ के चले गए, इतना उदास थे। तो वैष्णव का स्वभाव है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि यहाँ भगवान बोल रहे कि छोड़ो, मारो इसको। द्रौपदी बोले छोड़ो नहीं, इसको नहीं मार सकते। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि जो द्रौपदी स्त्री स्वभाव है और वैष्णव है, हाँ, लेकिन हमको सब जगह ये स्त्री स्वभाव के हिसाब से हमें डिसीजन नहीं लेना है। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो रियल है। यानी जो प्रभुपाद क्या बताते हैं मालूम है कि भाई कोई ब्राह्मण है, हाँ, तो देखना चाहिए, स्त्री होती है सब ब्राह्मण हो, आप पूजा करवा दीजिए, मेरे घर पे आइए, ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि उनका स्वभाव है, मृदु स्वभाव है। लेकिन पुरुष होगा, नहीं नहीं रुको रुको, आप उनका आचरण देखेंगे वो ब्राह्मण का, एक मिनट ठीक है, मेरे ये यज्ञ है, आपका आचरण क्या वो देखेंगे, नहीं नहीं इसका आचरण अच्छा नहीं है, हा? ये तो तम्बाकू खाते हैं, बाहर घूमते, कहीं जॉब करते हैं। ब्राह्मण कभी जॉब नहीं करते हैं, कभी नहीं, ये सबसे पहला। इसीलिए देखिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ब्राह्मण दीक्षा किसी सबको नहीं देते थे, कोई गृहस्थ को नहीं देते थे। अगर वो फुल टाइम है, फुल प्रीचिंग में है या भगवान की फुल टाइम सेवा करते हैं, उसको ही ब्राह्मण दीक्षा देते हैं। ये समझ में। तो ब्राह्मण भी है और किसी का नौकरी भी करता है तो वो तो कुत्ते से भी बदतर है, कुत्ता भी उससे अच्छा है, ऐसा है। और ऐसे इसीलिए प्रभु जी पूछेंगे भाई रुको रुको, ये तो ब्राह्मण किसी के वहां नौकरी करता है, उससे हम कैसे ये करवा सकते हैं, आप समझे? मतलब स्त्री बोली नहीं नहीं करवा सकते नहीं। तो यहां ये द्विधा में आगे है, दो एकदम मारो इसको, अर्जुन बोलते मारो इसको, अरे कृष्ण बोलते मारो इसको, द्रौपदी नहीं मत मारो मत मारो, और सब द्रौपदी के पक्ष में आ जाएंगे। फिर अर्जुन के ऊपर तो बड़ी भारी समस्या, भगवान बोलते और मैं नहीं मारो, फिर उसका रास्ता निकलेगा, हम आगे देखेंगे। तो ये भागवतम हमें इतना उच्चतम ज्ञान देता है, इतना जबरदस्त नॉलेज देता है, हाँ,
ऐसा नॉलेज जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा जो हृदय परिवर्तन होगा, हमारे हृदय में उसका शुद्धिकरण होगा और हम इसका आचरण करेंगे। हम समझेंगे कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को कैसा व्यवहार करना है। धर्म, जब धर्म की प्रश्न आएगा, धर्म और अधर्म के बीच में प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, वो समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हम सबको भागवत का अच्छी तरह पढ़ना है, नित्यम भागवत सेवा या भागवत की सेवा करनी है और ज़बरदस्त प्रचार करना। और दूसरा, प्रचार करने के लिए, किसी को भागवत देने के लिए, किसी को भक्ति देने के लिए, भक्ति बीज देने के लिए हमें नारद मुनि का अनुसरण करना है। प्रभुपाद बताते हैं नारद मुनि मृगारी जो हत्या कर रहा था, प्राणियों को मार रहे थे और उस सबको अधमोह छोड़ देते थे। तो अधमोह छोड़ने की वजह से 8 बज गया, 5-10 मिनट, तो वो बहुत पीड़ा प्राप्त करते थे। और नारद मुनि बोला ये कौन कर रहा है, तो मृगारी के पास गए, वो शिकारी, उसको बोला। तो वो पहले तो बहुत गुस्सा हो गया नारद मुनि के ऊपर कि देखो तुम्हारी वजह से ये सब पशु चले गए। तो फिर नारद मुनि एकदम नम्रता से बोला मैं रास्ता भूल गया हूँ इसलिए आया हूँ, पर मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। इतना नम्रता से। अभी मृगारी तो लाल लाल आंख वाला भयानक विकराल था। नारद मुनि जाके उसको, मैं भी सोचा कि नारद मुनि का हिम्मत कितना है। ये भागवत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है नारद मुनि का कितना हिम्मत है। वो नारायण को मिल के आ रहे थे और बीच में ये आया। वैकुंठ से जाके आए नारद मुनि, वैष्णव, महान वैष्णव, महर्षि, सब जगह जा सकते हैं। तो उन मृगारी के पास गए, बोला क्यों कर रहे हो। मैं भी डरता था। मृगारी, उनको डर नहीं लगा कि मृगारी उसको ये कर देंगे, नहीं। बोला मेरा एक प्रश्न है, इतनी नम्रता से पूछते हैं। और फिर धीरे धीरे करके बोला, वहां तक आ गए कि तुम अपना बाण छोड़ दो और घर छोड़ दो, घर में जो भी तुमने कमाए वो सब सही सच्चे ब्राह्मण को दे दो और तुम अपनी पत्नी के साथ एक ही वस्त्र लेकर निकल जाओ। यहां तक का उपदेश 2 मिनट में दे दिया नारद मुनि ने, कम समय में। एक समय था 2 मिनट पहले, यानी आधा घंटा 1 घंटा जो भी हुआ है, उससे पहले वो पशु को मारने में, आधा मारने में उसको आनंद मिलता था। पशु जब तड़फड़ता है तो उसको आनंद मिलता था। और इसके बाद धनुष तोड़ दिया, बाण तोड़ दिया और अपने घर जाके अपनी पत्नी को लेकर अपने वस्त्र से, जो भी वस्त्र था उसको लेकर चले गए। कितना सीखना है हमको इसमें से। प्रभुपाद कहते हैं कि नारद संगे व्याधेर मन पर सन्न हैल तारा वाक्य शोनी मने भय उपजील। आ रीते महर्षि नारद मुनिના સંગથી તે શિકારીના મનમાં એના પાપ કરવાની વાતની સહેજ ખાતરી થઈ, તેથી તે તેના અપરાધોને કારણે થોડો ભયભીત થયો। ये शिकारी को भय हुआ। हाँ, कैसे भय हुआ? नारद मुनि की शुद्धता से। तो हम जब प्रचार करने जाते तो हमें भी शुद्ध, प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में कि हमें भी 4 नियमों का पालन करना है, मंगल आरती करनी है, तुलसी सेवा करनी है, 16 माला करनी है, तो हम विश्व में कहीं पे भी जाएंगे हमारी असर नारद मुनि की तरह होगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें 16 अच्छी तरह माला करना। अभी मैं 16 माला करूंगा नहीं, कितना माला हुआ हो गया मेरा, पर मैं करता नहीं हूं तो इफेक्ट नहीं होगी सामने वाले पर। मैं 4 नियमों का पालन नहीं करता हूं, सामने वाले पर इफेक्ट नहीं होगी। ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई मंगल आरती में आओ, उठो, जल्दी उठो, ताकि हमारा सुबह मंगल 16 माला हो जाए, तुलसी आरती हो जाए, तुलसी में जल अर्पण करना। नारद मुनि ने इनको इतना ही बोला, तुम घर छोड़ दो, कपड़े एक जो भी वस्त्र है वो पहन के निकल जाओ और एक छोटी सी कुटिया बना दो और एक ऊंचे ओटले पर तुलसी महारानी का रख दो और उनका हर रोज उनकी सेवा करो, उनको जल अर्पण करो। बस इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंपल। प्रभुपाद ने तो हमको कितना बढ़िया, इतना ही सरल दिया है ना प्रभुपाद ने हमको। भाई नींद छोड़ के सुबह जल्दी आओ, मंगल आरती करो, तुलसी को जल अर्पण करो, 16 माला करो। बस इससे हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रभाव डाल सकेंगे मृगारी की तरह। तो हम सब भक्तों को इसी प्रकार
प्रभाव डालना है। प्रभाव डालना है मतलब वो भक्त, सामने वाले व्यक्ति को कृष्ण भक्त, शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना है। तो ये हमारा मिशन है, सबको शुद्ध कृष्ण भक्त बनना है। लेकिन पहले हमें वैष्णव का जो हमारा जो भी नियम है वो नियम पालन में हमें दृढ़ रहना है। सिर्फ दीक्षा मिला हम सन्यासी बन गए ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारा व्यवहार भी बहुत मृदु होना चाहिए, नारद मुनि की तरह। नारद मुनि મારા વાલા શિકારી, જો પ્રાણીઓનો વધ કરવાનો તારો વ્યવસાય છે, હા, જે તારા વિશે થોડો અપરાધ છે, પણ જ્યારે તું એમને હદમાં રાખીને જાણી જોઈને દુઃખ આપે છે ત્યારે તું બહુ મોટા પાપ સંચિત કરે છે। વાલ એટલે કહેવાની તૃણે દંત ધરી, દાંતમાં એ કરીને આપણે લાંબા થઈને પ્રણામ કરવાનું કે ભાઈ તમે મહાન છો, પણ તમે જે શીખ્યા છે ભૂલી જાઓ। હવે હું જે કહું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે કહ્યું તે તમે સમજો। એટલે આપણી એટલી નમ્રતા હોવી જોઈએ। તો આપણે हम लोगों को ये प्रचार करना है, लेकिन प्रचार से पहले हमारी अच्छी साधना होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड स्कोप है, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को हम कृष्ण भक्त बना पाएंगे। लेकिन हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमारा शुद्धिकरण होता है कि नहीं। तो हम ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तो इससे जैसे एक ऐसी मशीन है, ज़्यादातर ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप आटा डालो, पानी डालो, नमक डालो, बाहर एकदम गरम गरम रोटी बाहर निकलेगी। ये प्रोसेस है। अभी आपने आटा की जगह रेती डाली या नमक की जगह रेती डाली या कुछ भी उल्टा सीधा किया तो रोटी बाहर नहीं निकलेगी। या सब आपने बरोबर किया लेकिन प्रोसेस में जाने नहीं दिया, उसमें डाला और बटन दबाया, 1 मिनट में रोटी बनती है, लेकिन 10 सेकंड में बोला रोटी क्यों नहीं बनी। प्रोसेस है, प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं 2 साल से मंगल आरती में जाता हूँ, अभी मेरा कुछ लाभ नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है बहुत सारे भक्त ऐसे आप मंगल आरती में नहीं आते, मैं घर पे बैठ के जप करूँगा। हाँ नहीं, प्रोसेस है। 2 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 20 जन्म भी लग सकते हैं। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा नहीं कि मैं 16 माला करता हूँ, अगर हम अपराध करते हैं और 16 माला भी करते हैं तो इसका परिणाम मिलेगा, लेकिन धन मिलेगा, बहुत पैसे धन वर्षा होगी, लेकिन कृष्ण प्रेम वर्षा नहीं होगी, फिर 20 जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा है, इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य। तो हम सबको ये सब करना है। प्रोसेस है, ये है, ये 100% प्रभुपाद कहते हैं इतना करो, मैं गारंटी देता हूँ भगवत धाम की, कृष्ण प्रेम की गारंटी। आप प्रभुपाद के पत्र पढ़े हैं, ज़्यादातर उनके जो भी है उन पत्र में यही कि प्लीज़ वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठो, चैंट सिंसियरली 16 राउंड्स, अटेंड मंगल आरती, फॉलो 4 रेगुलर। ये मूल सिद्धांत प्रभुपाद ने समझा है। और ये सिद्धांत चेंज मत करो। अगर हम सिद्धांत चेंज करेंगे, आटा की जगह रेती डालेंगे, नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 मिनट की जगह 10 सेकंड देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस प्रकार हमें करना है, धैर्य रखना है, उत्साह निश्चय धैर्य, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की